हेलो गाइस, आज के सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा आप जेसन फॉर्मेट के डेटा को पावर बीआई में कैसे लोड कर सकते हो। पावर बीआई जो सपोर्ट करता है फॉर्मेट वो होता है टैबुलर फॉर्मेट। तो आप देख सकते हो टैबुलर फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि आपका जो डेटा है वो रो एंड कॉलम की फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो ये कॉलम्स हैं एंड अगर मैं रो की बात करूँगा तो ये रोज हैं, राइट। तो अगर आप टैबुलर फॉर्मेट के डेटा को पावर बीआई लोड करोगे तो पावर बीआई ईजिली उस फॉर्मेट को फाइंड कर लेगा एंड डेटा लोड कर देगा। बट क्या होगा अगर आपके पास जो डेटा है वो जेसन फॉर्मेट में हो। तो आप देख सकते हो ये जेसन फॉर्मेट में डेटा है। मेरे पास कोई भी फाइल नहीं थी जेसन फॉर्मेट में, तो इसलिए मैंने इस एपीआई का यूज़ किया। ये एपीआई कोविड का डेटा रिटर्न कर रही है जेसन फॉर्मेट में। जब आप इस एपीआई को हिट करोगे तो आप देख सकते हो ये जेसन फॉर्मेट में डेटा रिटर्न कर रही है। एंड अगर आपके पास कोई फाइल नहीं है जेसन फॉर्मेट में तो आप इस एपीआई का यूज़ करके जेसन फॉर्मेट में फाइल सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर सेव करने के लिए राइट क्लिक कीजिए ब्राउज़र पे एंड सेव एज पे क्लिक कीजिए एंड उसके बाद इस फाइल को अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी कंट्रीज डॉट जेसन नाम से ये फाइल सेव कर रखी है, राइट। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जो पावर बीआई है वो टेबलर फॉर्मेट सपोर्ट करता है, बट यहाँ पर जो आपका डेटा है वो है जेसन फॉर्मेट में। तो जेसन फॉर्मेट के डेटा को लोड करने के लिए पावर बीआई में पहले आपको जेसन फॉर्मेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा टेबुलर फॉर्मेट में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे जेसन फॉर्मेट को टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे। तो चलिए पावर बीआई फाइल पे एंड ये आप यहाँ पर देख सकते हो ये पावर बीआई का एक ब्लैंक रिपोर्ट पेज है। एंड अब जेसन फॉर्मेट पे डेटा लोड करने के लिए आपको होम टैब पे क्लिक करना है एंड उसके बाद गेट डेटा पे क्लिक कीजिए। जैसे आप गेट डेटा पे क्लिक करोगे यहाँ पर डेटा सोर्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी, वहाँ से आपको जेसन फॉर्मेट फाइंड करना है। तो आप देख सकते हो ऑल सेक्शन के अंदर यहाँ पर जेसन डेटा सोर्स है, नहीं तो फाइल टैब पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपको जेसन मिल जाएगा। अब यहाँ से जेसन सेलेक्ट कीजिए एंड उसके बाद कनेक्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो ये बोलेगा अपनी फाइल सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ से मैंने कंट्रीज डॉट जेसन सेलेक्ट कर लिया एंड उसको मैंने ओपन किया। जैसे ही इस फाइल को आप ओपन करोगे तो पावर बीआई समझ जाएगा जो फाइल का फॉर्मेट है वो जेसन है। तो पहले वो यहाँ पर उसको कन्वर्ट करने के लिए या ट्रांसफॉर्म करने के लिए पावर क्वेरी एडिटर विंडो ओपन कर लेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक डिफरेंट विंडो ओपन हो गई है जिसको हम पावर क्वेरी एडिटर विंडो बोलते हैं। जनरली पावर क्वेरी एडिटर विंडो जो यूज़ होती है वो होती है डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर जो डेटा था वो जेसन फॉर्मेट में था, तो पावर बीआई इजीली समझ गया कि ये जेसन फॉर्मेट का डेटा पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टैबुलर फॉर्मेट में, तब मैं इस डेटा को लोड करूँगा। तो अब ये पावर क्वेरी एडिटर विंडो ऑटोमेटिकली ओपन हो चुकी है एंड अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू टेबल, राइट। तो सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर आपको लिस्ट का दिख रहा है ये लिस्ट का लिंक, इस पर डबल क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अगेन लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप कॉर्नर पे एक कन्वर्ट टू टेबल का ऑप्शन विजिबल हो चुका है। आप दोबारा इस पर क्लिक कीजिए एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ये ड्रॉप डाउन ओपन्स हुई हैं इस पर आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट ओके पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे यहाँ पर एक आइकन आएगा, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड आइकन, इस पर डबल क्लिक कीजिए। तो ये आपको दिखाएगा कि जो आपके फाइल के अंदर कॉलम्स थे वो यहाँ पर विजिबल हो चुके हैं। एंड उसके बाद आपको जो कॉलम चाहिए उनको रहने दीजिए एंड जो नहीं चाहिए उसको अनटिक कर दीजिए। तो जैसे कि मेरे को यहाँ पर कंट्री कोड नहीं चाहिए तो मैंने इसको अनटिक कर दिया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को मैंने अनटिक कर दिया एंड सेम ऐसे ही मैंने अपडेटेड को अनटिक कर दिया बिकॉज मेरे को ये कॉलम नहीं चाहिए। एंड जो कॉलम मेरे को चाहिए उस पर मैंने टिक कर रखा है, राइट। एंड उसके बाद ये यहाँ पर दिखा रहा है यूज़ ओरिजिनल कॉलम्स नेम एज प्रीफिक्स। एंड यहाँ पर ये बोल रहा है कि क्या आपको ओरिजिनल कॉलम के नेम रखने हैं एज अ प्रीफिक्स में और नहीं। मेरे को प्रीफिक्स में कोई भी कॉलम के नेम नहीं चाहिए तो मैंने इसको अनटिक कर दिया एंड उसके बाद मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसने आपका डेटा टेबलर फॉर्मेट में यहाँ पर लोड कर दिया जेसन फॉर्मेट से, राइट। उसके बाद अगर आपको सेव करना है चेंजेस तो क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लोज एंड अप्लाई। एंड ये कुछ टाइम लेगा आपके डेटा को सेव करने में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये डेटा को सेव कर रहा है एंड सेव करने के बाद आपका डेटा फील्ड सेक्शन के अंदर यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। तो कंट्रीज नाम से इसने डेटा सेट बनाया है एंड उसके अंदर कॉलम्स आ गए हैं। अगर आपको अपना डेटा देखना है तो आप डेटा टाइप के अंदर यहाँ पर क्लिक कीजिए एंड आप देख सकते हो ये आपका डेटा यहाँ पर पॉपुलेट हो चुका है। गाइस, तो आप कुछ सिंपल स्टेप फॉलो करके आप इजीली जेसन फॉर्मेट के डेटा को कन्वर्ट कर सकते हो टैबुलर फॉर्मेट में एंड उसको लोड कर सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जेसन फॉर्मेट से आप डेटा कैसे लोड करोगे टैबुलर फॉर्मेट में। अगर आपका जेसन फाइल का लिंक नहीं है तो ये लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इस एपीआई को हिट करके एंड यहाँ पर राइट क्लिक करके ये डेटा को जेसन फॉर्मेट में सेव कर सकते हो एंड उसके बाद जो मैंने स्टेप बताए थे आप उस स्टेप को फॉलो करके
जेसन फॉर्मेट के डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके पावर बीआई में लोड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कुछ डाउट आता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस।